बिल्कुल अफसोस नहीं, ना ना ना, मैं माफी मांगने वाला हूँ। मुझे अफसोस है, मैं 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा कर कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे। देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। भारत में टनाटन का विरोध हो या जातिवाद है, यह भारत की सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं। आम तौर पर इन समस्याओं पर बहस होती थी बहुत निम्न स्तर पर, अगर कभी हिंसा हुई भी तो आम लोगों के बीच होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने एक बयान दिया, इस बयान पर उनकी कड़ी आलोचना हुई। उनके हिंदू धर्म पर इस टिप्पणी से बहुत लोग आहत हुए। ऐसे ही एक व्यक्ति थे राकेश किशोर। राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट में वकील है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान से आहत होकर उन पर जूता फेंक दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब राकेश किशोर की रिहाई हो गई है। आइए समझते हैं कि किशोर ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया, जिससे वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के पीछे वकील राकेश ने मुख्य न्यायाधीश के सनातन धर्म के विरोधी बयान को वजह बताया। गवाई उस दिन क्षतिग्रस्त विष्णु मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने इस याचिका को प्रचार हित याचिका बताते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह देवता से कुछ करने के लिए कहीं। उनकी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण मुख्य न्यायाधीश को अदालत में स्पष्ट करना पड़ा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सब्जी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के रिहा कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों ने वकील के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने उनसे बातचीत की और सहमति मिलने पर सोमवार देर रात उन्हें हिरासत से मुक्त कर दिया। वहीं हिरासत के दौरान दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी यूनिट और नई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही राकेश किशोर से लगभग 3 घंटे पूछताछ की थी। रिहाई के बाद वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें इस घटना का कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ जो 16 सितंबर को चीज की कोर्ट में पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की तो गवाही सामने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया, मजाक इंदौर सेंस की ये कहा कि भैया अब मूर्ति से प्रार्थना करो, जाकर आइडल से को भी अपना सर खुरदुरी स्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीज जो बहुत सारे धर्मों के खिलाफ जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जान बोलो कौन है उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्ट्रिप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। 3 साल 16 सितंबर के बाद उससे मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद जो उठा उठा कर कहती थी कि वे क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। इसलिए मुझे यह कब बता दें कि वकील ने अपने कृत्य को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के नियम बनाए हैं कि जिसमें के लटकते रहते हैं। धर्म विशेष को सरकारी जमीन पर कब्जा करने की इजाजत दी जाती है। मानसिकता ऐसी बन गई है कि लोग अपने हक के लिए नहीं लग पा रही है। इस व्यक्ति को सोशल मीडिया पर भी समर्थन मिल रहा है, लोग इसे ही न्याय ठहरा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर समाज को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या वो हिंसा का रास्ता तैयार करेगा। समाज में गैर सामाजिक तत्व इस तरह के एक्शन लेते हैं, इसके लिए कानून व्यवस्था है, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि भारत की कानून व्यवस्था लाचार है। बहरहाल राकेश किशोर कैप्शन के बाद यह बहस शुरू हो गई है कि क्या हमें न्याय व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी नियम बनाए जाने चाहिए। भारत की न्यायिक व्यवस्था को आम लोगों के लिए कैसे आसान बनाया जाए, इस पर विचार होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी थी। हमसे जुड़े देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।